दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव के लिए जितने दमखम होते हैं, दलीय दमखम, वो लगातार अब शुरू कर दिए गए हैं, लगाने शुरू हो गए हैं। अपने अपने स्तर से हर पार्टी अपनी ज़मीन तैयार कर रही है, अपने दल को मजबूत करने की अंदरूनी जो पावर है उसमें जान डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो द्वंद्व होता है वो किसी भी राज्य के दो दलों के बीच ही द्वंद्व होता है। हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में दो दल ऐसे हैं जिसमें आपसी द्वंद्व आज का नहीं बल्कि वर्षों से चला आ रहा है। कई वर्षों से इसी बात की राजनीतिक रोटी जो है वो सेकी जा रही है। बीजेपी और अब जो है वो महागठबंधन के रास्ते पर है। देखना ये होगा कि चुनाव में किस तरह की स्थिति बनती है दोनों की। यानी अगर लोहा तैयार हो चुका है महागठबंधन से तो भारतीय जनता पार्टी उस लोहे की काट क्या रखती है, यानी कैसे कैसे उन मोहरों पर वो अपना चाल सेट करती है। दरअसल हम इसी बात के टोह में लगे हैं। क्या क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर महागठबंधन में दो आधार हैं, यानी एक जो दलित वोट है वो और एक दूसरा मुस्लिम वोट है वो, तो भारतीय जनता पार्टी इस लोहे की काट के लिए लोहा कैसे पजा रही है, हम उसकी जानकारी आज लेंगे। हमारे साथ नागमणि जी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इन्हीं से आज हम बात करते हैं कि कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूती जो है, अपने दल की मजबूती, अपने समीकरण की मजबूती कैसे तैयार कर रही है। सर बहुत स्वागत चौकस भारत में आपका। बहुत धन्यवाद सर। एक बात जो है वो समझ से परे है। अचानक से तस्वीरों में दिख रहे हैं आप अमित शाह के साथ। उसके बाद कई नेता जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करते थे, किसी के संसर्ग में रहने के खिलाफ बात करते थे, आज अचानक से उनका सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। उनके प्रति सॉफ्ट जो कॉर्नर है भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो दिखाई दे रहा है उनके अंदर। ये अचानक से परिवर्तन कैसे आ रहा है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है बिहार में कि जो महागठबंधन के दो नेता हैं, लालू तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी, इन लोग अपने आप में मस्त हैं। जबकि पिछले चुनाव में मात्र महागठबंधन एक सीट पर लोकसभा में जीता है, मात्र एक सीट। उसके बावजूद इन लोग को अभी तक कोई एक्टिविटी इस बात के लिए नहीं हुआ है कि हम एक से आगे कैसे बढ़ें। जी जी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अलायंस बीजेपी काफ़ी गंभीरतापूर्वक जातीय समीकरण और गोलबंदी को बना रही है। उसके लिए प्रयास कर रही है। जी जी जी। दलित में इसमें कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान जी का भी जबरदस्त जनाधार है अपने समाज में, और अन्य जो लोगों को एनडीए में शामिल करने की बात चल रही है, तो सबका अपना अपना जनाधार है। अलग बात है कि खास करके हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार और भारत लेनिन कहा जाता है, खास तौर से बिहार की बात हम करेंगे तो यूँ तो तमाम बैकवर्ड दलित मुसलमान सब में सब लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नीति सिद्धांत में विश्वास करते हैं और उनके विचारधारा से सहमत हैं। लेकिन ख़ास तौर से अगर कुशवाहा कोयरी समाज की बात किया जाए
तो सौभाग्य से सम्राट चौधरी जी को बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया है और मैं जो काराकाट के पहले सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, वो भी बीजेपी के फोल्डर में है। उनका भी मैंने स्टेटमेंट देखा है। और ऐसी स्थिति में हमने गृह मंत्री अमित शाह साहब से काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हमारे हुई और मैंने इस बात को कहा है और पूरा बिहार इस बात से सहमत है कि अगर हम लोग तीनों लोग एनडीए के साथ चले जाएंगे तो कोयरी बोर्ड 100% एनडीए के झोली में जाएगा। एक एक वोट के लिए तरसना पड़ेगा महागठबंधन के लोगों को। अलग बात है कि हम फैक्ट्स एंड फिगर होम मिनिस्टर को बताया हूँ, खास करके काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में, कि जब ये वहाँ के सांसद थे और केंद्र में मंत्री थे, वहाँ एनटीपीसी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहाँ एक भी नियुक्ति काराकाट के सांसद जो केंद्र में मंत्री थे उन्होंने नहीं कराया और बगल का औरंगाबाद का सांसद 700-800 लोगों को अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों को नियुक्ति कराया। मैं करीब 150 कुशवाहा के गांव में 1.5-2 महीना पहले गया था लगातार, और सभी गांव में, कुशवाहा के गांव में, कोयरी गांव में, और मैंने हर गांव में ये प्रश्न दो ही पूछा। नौजवानों से पूछा कि आप लोग की किसी की नियुक्ति हुई एनटीपीसी में, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं सर, एक भी नियुक्ति नहीं हुआ। मैं 150 कुशवाहा के गांव में गया हूँ खुद। और दूसरा मैंने प्रश्न पूछा कि कभी उस सांसद मंत्री जी आते थे या आप लोग गए तो आपके सामने कभी उन्होंने फ़ोन डीएम, एसपी, डीएसपी या किसी मंत्री को किए? बोले नहीं सर, कागज़ ले लेते थे और बोलते थे कि हम देखेंगे, लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। और मैं प्रत्येक गांव में 15, 20, 25 से जितने इम्पोर्टेंट जो बुजुर्ग और नौजवान थे सबको शोषित इंकलाब पार्टी में शामिल कराया हूँ। इन लोग का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है सर। अभी जो वर्तमान महाबली सिंह कुशवाहा जेडीयू के हैं, उनका भी वही हाल है जिनका मैंने जिक्र किया। तो ऐसी स्थिति में चूँकि हमारा 1 साल से कार्य क्षेत्र मोटा मोटी काराकाट, औरंगाबाद, चतरा और उजियारपुर और जहानाबाद, यही क्षेत्र खास तौर से हमारा लगातार हम गांव-गांव में कैंपिंग। मतलब आपकी मुलाकात जब गृह मंत्री से हुई तो आपने इन जगहों के बारे में उनको बताया, सारी बातें जो है अवगत कराया, मैं बता दिया हूँ कहाँ किसका कितना दबदबा है। ठीक है। और साथ ही साथ जो अन्य घटक दल आए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर भी बताए उनको। जी। और उन्होंने लास्टली यही बात 2 बार कहा कि नागमणि भाई, आपको 1 सप्ताह के में कोई आदमी हमारा रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, बात करेगा, उसके बाद बात करके फिर हम लोग फाइनलाइज करेंगे। लगभग सप्ताह बीतने वाला है। नहीं, अभी नहीं बीता। तस्वीर जिस समय से आई है आपकी अमित शाह जी के साथ, उसके बाद से तो मैं देख रहा हूं कि लगभग 1 सप्ताह होने वाला है। लेकिन खैर वो अलग मुद्दा है सर। मुद्दा अब ये है कि अगर आप लोगों के लोहों के तौर पर, यानी लोहा को लोहा काटे, इस तौर पर आपको रखा है बीजेपी ने, तो क्या लग रहा है? क्योंकि आपसी द्वंद्व भी जारी है आप में और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच में, जो पहले से ही द्वंद्व है, वैचारिक द्वंद्व चल रहा है। उधर पशुपति पारस और इधर चिराग पासवान, दोनों के बीच वैचारिक द्वंद्व है। तो इस हाल में भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को मैनेज करेगी या महागठबंधन के लिए आप लोगों के अंदर वो धार लाएगी? ये समझ से परे है।
अब ये डिसाइड करना है अमित शाह साहब को। अमित शाह साहब एक तरह से भारत के चाणक्य के रूप में हैं। सारा मीन्स उनके पास है, वह सर्वे करा ले पूरे बिहार का, सभी नेताओं का जो जाने वाले लोग हैं, तो उनको पता हो जाएगा कि कौन कितना पानी में है। कोई हम लोग अपनी बात थोड़े बोल रहे हैं। कल अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, सहयोग करते हैं उनको एक सहयोगी के रूप में, तो एक मंच पर साझा कर पाएंगे आप लोग, आप और उपेंद्र कुशवाहा जी? यार उपेंद्र कुशवाहा कोई फैक्टर है? आप लोग को 25 बार बोल चुके हैं कि ये समाज का गद्दार आदमी है। समाज को बेच बाच करके वो गिरवी करके कहीं और चला गया, फिर वहाँ से हट के फिर, तो ये जो समाज का गद्दार आदमी है, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ। अननेसेसरी उपेंद्र कुशवाहा, फलना कुशवाहा, कोई फैक्टर है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मान रही पिछली है। बार 5 सीट में चैलेंज करके उसके पार्टी को हराया हूँ। पूरा कुत्ता और बिल्ली बिहार का जानता है। क्या बात करते हैं? ये बात तो तय है कि अब आप उनसे कभी भी हाथ नहीं मिला सकते, कोई भी मुद्दा हो आप लोगों के बीच। भारतीय जनता पार्टी अगर प्रेशराइज करती है आप लोगों कोई को, प्रेशराइज नहीं होता है। नागमणि, पता है मेरा नाम क्या है? नागमणि, नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। मैं केयर नहीं करता इन बातों का। सर एक आखिर में जो सवाल हमारा था कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, जोड़ों तोड़ों की राजनीति होगी, अब चुनाव 2024 में है लोकसभा की। अब आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो व्यवस्था होती है आखिर में समीकरणों की, जातिगत समीकरणों की, प्रतिशतता की, तो अब उस प्रतिशतता में या समीकरण में आपकी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रतिशत सहयोग करने वाली है? नहीं, मैंने क्या पहले ही कह चुका हूँ आपके प्रश्न का जवाब, कि अगर हम लोग तीनों नेता एनडीए में आ जाते हैं तो 100% हम लोग का वोट एनडीए को जाएगा। लेकिन कंडीशनल बात में बोल रहा हूँ, 100% वोट जाएगा। 100% वोट जाएगा। चलिए, अब ये 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ रही है। दरअसल कुछ ही दिन पहले पूर्व मंत्री नागमणि जी ने मुलाकात किया गृह मंत्री अमित शाह से। बहुत सारी बातें हुई, हर मुद्दे पर चर्चा किया इन्होंने। जिस क्षेत्र में इन्होंने भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद जो सर्वेक्षण हुआ इनके तरफ से, उसका भी जो पूरा ब्यौरा है वो गृह मंत्री को सौंप कर आए हैं। उधर से ये बात सामने आ रही है कि भाई एक सप्ताह में आपके पास कुछ न कुछ सकारात्मक खबरें जो है वो जा सकती है। इंतजार बस इसी का है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लोहे को लोहे से काटने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें इनकी दावेदारी कितना कारगर साबित होगी, यानी इनके पार्टी की जो धार है वो कितना शान दिखाएगी लोकसभा के चुनाव में। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।